बात जरा अब सेहत की भी करते हैं, क्योंकि सेहत का शोबा इंतहाई अहम है और जिन नामसाइद हालात से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर हर जिला, हर तहसील और हर ब्लॉक के अंदर बड़े बड़े अस्पतालों और बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया है। लेकिन खबर यह है कि जिला बारामूला के पटन इलाके के कई गाँव के अंदर आज के दिन में हेल्थ सेंटर्स की हालत इंतहाई अबतर है। अगर कहीं पर हेल्थ सेंटर 30 से 40 साल पुराना भी है, लेकिन आज तक भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लेकिन ये जो खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है, ये खूबसूरत तस्वीर हेल्थ सेंटर पटन की है। सोनम पटन इलाका है जहां पर वेलनेस सेंटर भी बनाया गया और आज से 30-35 साल पुराना, 20 साल पुरानी यह बिल्डिंग है। लेकिन सवाल यह है कि इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन चीज यहां पर, यानी हर मुमकिन मशीन यहां पर रखने की बात कही गई है, यानी जितनी भी लेटेस्ट टेस्ट करने हो, दीगर चीजों, हर चीजें यहां पर रखने की बात की गई है, जो किसी न किसी हद तक सही भी है। लेकिन फिर भी अगर मकामी आबादी सरापा एहतिजाज है, तो सोचने वाली बात है कि सुनम गांव के अंदर आखिर क्या वजह है कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग होने के बावजूद भी अवाम परेशान है और यह अब दर्दसर बन रहा है। आयुष वेलनेस सेंटर होने के बावजूद भी यह वेलनेस सेंटर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। तो बुनियादी वजह यह है कि पिछले 30 से 40 साल से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ बिजली का कनेक्शन लगाने में यहां पर नाकाम हुआ है। साबिका हुकूमत के मेंबरान कानून साजिया से लेकर मौजूदा दौर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजरों तक इस मामले को सामने रखा गया कि आपने ये बुनियादी ढांचा तो यहां पर बनाया, लेकिन बिजली का कनेक्शन अगर ना होगा तो इवैल्यूएशन मशीन, हाथ की मशीन और दीगर चीजें कैसे काम करेंगी। यानी एक छोटा सा कनेक्शन नहीं है। सीधे चलेंगे, राही निसार इस वक्त हमारे साथ है। राही, खबर यह है कि महकमा हेल्थ की कारकर्दगी तसल्ली बख्श यहां पर दिख रही है, क्योंकि बड़ी मशीनें हैं जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो ताले के अंदर है। और ताला पिछले हफ्ते से नहीं है, ताला पिछले 1 महीने से नहीं है, बल्कि कई सालों से ताले उन पर लगा हुआ है, क्योंकि हुकूमत की नजरों से शायद ये वेलनेस सेंटर, शायद ये हेल्थ सेंटर ओझल हो गया है। और डिप्टी कमिश्नर को भी शायद इसकी भनक नहीं है कि एक हेल्थ सेंटर है जिसको बिजली का कनेक्शन देना है। क्या सिर्फ बिजली का कनेक्शन ही प्रॉब्लम है? बिल्कुल गवर जी, अगर इस हेल्थ सेंटर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ पे जो मुकामी पीआर है जिना के वहाँ का जो सरपंच है, उसने कहा जब मैं छोटा था तब ये वहाँ पे हेल्थ सेंटर सेक्शन हुआ है और तब से लेकर अभी तक, अगर पहले ये तकरीबन 5-10 साल एक प्राइवेट बिल्डिंग में था, मगर अब इसकी अपनी बिल्डिंग है और तकरीबन 15 साल से अपनी नई बिल्डिंग में है और वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। जबकि इंचार्ज डॉक्टर वहाँ पे कह रहा है कि मैंने भी 6 साल से तकरीबन कंटिन्यू बिजली महकमे को लिखा है कि यहाँ पे बिजली का कनेक्शन फराहम किया जाए ताकि यहाँ पे जो मशीनरीज है उनको हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। मगर हम यहाँ पे ये कहेंगे अब उन मशीनों पे भी जंग आलूदा वो मशीनें अब हो चुकी है, क्योंकि वो बंद कमरे में है, क्योंकि उनका यहाँ पे अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे बिजली कनेक्शन नहीं है। इस सिलसिले में जब मैंने यहाँ पे कंसर्न AEE से बात की, जो वहां पे टंगमर का जो AEE पे वहां पे आता, तो उससे मैंने बात की तो उन्होंने सब कह दिया कि वहां पे जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो हमने डिपार्टमेंट को लिखा है कि हमें एस्टिमेटेड कास्ट ट्रांसफर कीजिए आप, मगर वो वहां पे हमें एस्टिमेटेड कास्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे, जिसकी बिना पे हम यहाँ पे बिजली कनेक्शन को फराहम नहीं करते। और हम ये कहेंगे कि जो डिपार्टमेंट का आपसी तालमेल नहीं है उसकी बिना पर यहाँ पे पब्लिक सफर कर रही है और वहां पे जो लाखों रुपए की मशीनें अंदर पड़ी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता वहां पे खस्ता होने जा रही है, क्योंकि अब उन पे जंग चढ़ा है और वहां वो यहाँ पे अभी इस्तेमाल नहीं की जा रही है। अगर कंसर्न डॉक्टर ने ये भी कहा कि मैं मजीद फैसिलिटीज भी यहाँ पे हुकूमत से या अपने डिपार्टमेंट से मांगता, मगर किस लिए मांगूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिजली कनेक्शन न होने की वजह से मैं कोई भी मशीनरी यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि वहां पे लैब का भी जो एनालाइजर है वो मौजूद है, वहां पे मसाज की जो मशीन है, क्योंकि आयुष का सेंटर इसके साथ जुड़ा है, जो मसाज की मशीन है वो वहां पे है जो लाखों रुपए की मालियत से खरीदी गई है, मगर वो भी बंद पड़ी है और जंग आलूदा हो चुकी है, क्योंकि उसका इस्तेमाल कई सालों से अब यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। खाली वजह यही है कि वहां पे बिजली कनेक्शन नहीं है। क्या पहले दिन से ये बिजली का कनेक्शन नहीं था या बीच में था, बाद में काटा गया? क्या इसमें कोई डिटेल बात सामने आई?
देखिए गवर जी, जब मैंने इस पे डिटेल पे जाने की कोशिश की, जब ये प्राइवेट बिल्डिंग में थी और 10 साल से प्राइवेट बिल्डिंग में थी, तब वो अस्पताल वाले यानी कि वो अमला प्राइवेट मकान वाले का वहां पे कनेक्शन इस्तेमाल करते थे। यानी कि हम ये कहेंगे कि अस्पताल के नाम पे कभी वहां पे एग्रीमेंट नहीं हो चुका है। और जो अब ये बिल्डिंग बनी और इस बिल्डिंग पे भी अगर हम देखेंगे, इस पे भी लाखों रुपए खर्च किया गया है और अच्छी सी एक बिल्डिंग वहां पे तामीर की गई है, मगर बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं है? एडब्ल्यू कह रहा है कि ट्रांसफर फंड नहीं हो रहे, और वहां पे जो कंसर्न डॉक्टर है वो कहता है, मैंने कई बार अमले को लिखा है, जबकि मेरे पास कापियां हैं, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखा है, तमाम जो भी अमला है सबको मैंने आगाह किया है कि बिजली कनेक्शन हमारे पास नहीं है। अब हम ये कहेंगे शायद दो डिपार्टमेंट का वहां पे तालमेल नहीं है, जिसकी बिना पर अब वहां पे पब्लिक सफर कर रही है। बहुत शुक्रिया राही निसार। एक बिजली का कनेक्शन नहीं है और सजा आबादी को देनी पड़ रही है, और तालमेल नहीं है जनाब दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, सफ़र कश्मीरी आवाम कर रही है। सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि ये तालमेल का जो फुकदान है आखिर कब ये ख़त्म होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने जब इस नए सेंटर का क़याम अमल में लाया, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, तो क्या उन्होंने इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि इन सभी चीज़ों के लिए और हेल्थ सेंटर के लिए बैकअप के तौर पर एक बिजली का निज़ाम होना है बहुत ज़रूरी है। अगर बिजली नहीं तो जनसेट का निज़ाम होना ज़रूरी है। तब जाकर अगर वेलनेस सेंटर भी वहाँ लाया गया तो उसके बावजूद भी शायद हुकूमत की नींद नहीं टूटी है। मुझे उम्मीद है कि सूबाई इंतज़ामिया इस मामले की ओर तवज्जो देगी। छोटा सा मामला है, संजीदगी से अगर लिया जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ बिजली लग सकती है। इस उम्मीद के साथ इस खबर को यहाँ पर छोड़ देते हैं।